हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर है। और खबर के साथ साथ हमको वहाँ से एक जानकारी भी प्राप्त होगी। अपने परीक्षा से लेकर यूपीपीसीएल टीजी2 की परीक्षा कब संभावित हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे जो पांडे टेक्निकल क्लासेस का बना हुआ है, उस पर यही बातें चर्चा चल रही है कि सर क्या पेपर हो जाएगा, अगस्त लास्ट तक पेपर हो जाएगा, सितंबर पेपर होगा या इस साल ही पेपर नहीं होगा। तमाम ऐसे ग्रुप में चर्चाएं चल रही हैं कि इस पे सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से, पहले इसको थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा आज, एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले पढ़ ले ये 10 ज़रूरी बातें। देखिए, यहाँ से पढ़िए। कोरोना काल के बीच आज उत्तर प्रदेश में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश भर में 14 नोडल सेंटर, 4 उप नोडल सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश के 73 जनपदों में से 1089 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें ये देखिए, 4,31,904 4,31,904 अभ्यर्थी शामिल होंगे, है ना। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। 4,31,904। अब आप समझ सकते हैं कि अगर लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और उसका पेपर अगर 9 अगस्त को हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठता है कि यदि 4.5 लाख विद्यार्थियों का पेपर हो सकता है, तो 1 1.5 लाख 2 लाख विद्यार्थियों का पेपर क्यों नहीं हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर टीजी2 में कितने फॉर्म पड़ते हैं, बहुत पड़ते हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ते हैं। ये 2 लाख से ज़्यादा फॉर्म होगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगा। पहले तो बहुत कम पड़ते थे, लेकिन अब थोड़ा बढ़ने लगा है, फॉर्म बढ़ गया है। तब मान लेते हैं हम 1.5 लाख या 2 लाख, जो भी है ना। इतना फॉर्म पड़ गया है। यहाँ तो 4.5 लाख फॉर्म है। अब 4.5 लाख लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। अब आप सब सोचिए, 4.5 लाख लोग अभ्यर्थी हैं, और साथ साथ उनके साथ भी तो कोई ना कोई जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पेपर दिलाने के लिए लोग जाते हैं। मतलब एक बड़ी संख्या में लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, और आज उनका पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि टीजी2 का पेपर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब आप खुद समझ पा रहे होंगे क्या टीजी2 का पेपर होगा कि नहीं होगा। मतलब इससे यह बात एकदम स्पष्ट हो गई कि अब आपके पेपर में जो दिमाग में ये चीज़ें बैठी हुई थी, कि जो आपके पेपर में ये लग रहा था कि कोरोना चल रहा है, लोग इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये जो है परीक्षा नहीं होगी, स्थगित हो जाएगी। पहले भी मैं यही बोला हूँ, है ना, कि परीक्षा नहीं कराएंगे ये तो क्या होगा, ऐसा वगैरह तमाम बातें लोगों के दिमाग में यही चल रही थी। लेकिन अब इससे स्पष्ट हो गया कि परीक्षा अगर ये कराएं या ना कराएं, लेकिन एक चीज़ अगर आप दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि कोरोना है इस वजह से परीक्षा नहीं होगा, तो ये बात तो एकदम अब स्पष्ट हो गई कि कोरोना का कोई मतलब नहीं रह गया। सरकार भी यही चाह रही है कि अब देखिए, कोरोना इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है नहीं, तो सरकार भी यही चाह रही है कि अब हमको कोरोना के साथ ही जीना है ना। कोरोना ख़त्म होने वाला है नहीं, तो अब इसी में चीज़ों को आगे बढ़ना है और आगे काम करना है ना। तो कोरोना कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। अब देखिए, एक चीज़ आप जानते होंगे, 16 अगस्त को बीईओ का पेपर है, खंड शिक्षा अधिकारी, है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पेपर है। तो वो भी 16 अगस्त को है। उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, पेपर देने वाले हैं। तो चाहे बीएड की बात करें, चाहे बीईओ की बात करें, परीक्षा दोनों कंडक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों परीक्षाओं से हम लोगों की जो परीक्षा है यूपीपीसीएल टीजी2 का, ये परीक्षा छोटी है। छोटी होने का मतलब इसमें कम अभ्यर्थी हैं। तो अब एकदम पेपर के लिए तैयार हो जाए, कोई समस्या नहीं है। पेपर ये अगर नियम के आधार पे हो गया, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगस्त लास्ट वीक या अगस्त लास्ट वीक नहीं मानते हैं, तो हम ये इतना टारगेट जरूर लेके चलते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में रूल के अकॉर्डिंग हुआ तो सितंबर फर्स्ट वीक में पेपर अवश्य हो जाएगा। एकदम कन्फर्म है, एकदम समझिए। अगर नहीं कराता है यूपीपीसीएल पेपर नहीं कराता है, तो वो अलग की विषय है। लेकिन हम अपना टारगेट तो लेके चलते ही हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप कोई परीक्षा टल नहीं रही है ना। तो यूपीपीसीएल का नियम यही रहा है कि जब फॉर्म भरवाता है, फॉर्म भरवाने के, अब कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, फॉर्म भरवाया, जैसे डेट जिस दिन खत्म हुई उसके 20-25 दिन बाद वो पेपर करवाता है। तो आज मान लीजिए 6 तारीख को फॉर्म खत्म हुआ, भरना फिलअप खत्म हो गया, तो आप मान के चलिए अगर वहाँ से 20 दिन भी ले लेते हैं, तो लास्ट अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक में पेपर हो जाना है, इतना तय है। ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, अगर नहीं होता है तो दी बेस्ट है, बढ़िया पढ़ने का मौका मिलेगा और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, बढ़िया करेंगे। लेकिन अगर दिमाग में ये हो कि अब कोरोना कारण पेपर नहीं होगा, तो ये दिमाग से एकदम निकाल दीजिए, पेपर जरूर होगा। एकदम निश्चिंत रहिए, सब कुछ कार्य संपन्न होगा। अब कोरोना बीच में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बनाया, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में इस पर बहुत सारी चर्चा चल रही थी कि सर बता दीजिए क्या पेपर होगा। देखिए,
देखिए एग्जैक्टली जानकारी तो किसको किसी को भी नहीं हो सकती, पेपर कब होगा किस डेट में होगा एग्जैक्टली जानकारी किसको हो सकती है। हाँ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, जैसा इस यूपीपीसीएल का पीछे इतिहास रहा है उसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या करने वाला है। तो अभी तक यूपीपीसीएल का इतिहास यही रहा है कि ये लगभग लगभग केसेस में यही देखा गया है। वैसे तो बहुत डिले भी कर सकता है, यूपीपीसीएल टीजी 2 का जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें 1 साल तक पेपर नहीं कराए थे, परीक्षा फॉर्म भरवा दिए थे लेकिन 1 साल तक पेपर नहीं कराए थे, वो अलग केस है। उस केस को छोड़ देते हैं ना, ऐसा दिमाग में नहीं बैठाएंगे। मैक्सिमम वैकेंसीज में यही देखा है कि जैसे ही फॉर्म फिलअप हो गया उसके 20 से 25 दिन बाद 30 दिन बाद एडमिट कार्ड जारी हो जाता है और परीक्षा करा दी जाती है। तो इस वजह से अब हम मान चलते हैं कि सितंबर में यह परीक्षा कराई जाएगी, है ना, ये मान के चलते हैं नियम के अनुसार कराई जाएगी। अगर आगे नहीं होता है तो वो दी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको वीडियो बनाया, तो दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं पाले और एकदम अच्छे तरीके से लग जाइए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, एकदम दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।